इस्लामाबाद क़ौम आलम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के अमन मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। बरतानवी अखबार के मुताबिक मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमेरिकी नायब सदर JD वैंस अमेरिका से रवाना हो गए हैं। बातचीत के पहले दौर में हफ्ते को होने वाले अहम मरहले के मुज़ाकरात का एजेंडा तय होगा। अमेरिकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वैंस करेंगे। वफ़द में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की मुकम्मल हिमायत हासिल है। 10 निकाती ईरानी तजावीज़ पर बातचीत होगी। पाकिस्तान फ़रीक़ैन के दरमियान मुस्तक़िल अमन मुआहिदे के लिए भी पुरुम्मीद है। ईरान के साथ अमन मुआहिदे के लिए बहुत पुरुम्मीद हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं, मगर मुआहिदा ना किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। लबनान पर इसराइली हमलों में कमी आई है। नेतन्याहू ने फ़ोन करके हमलों में कमी की यकीन दहानी करवाई है। सदर ट्रंप ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वह अपने हुर्मस के जरिए तेल की नकलो हमल के मामले में बहुत ख़राब काम कर रहा है। क्या ये वो मुआहिदा नहीं जो हमारे दरमियान तय हुआ था? ऐसी खबरें सामने आई हैं कि ईरान आपने हुर्मस से गुजरने वाले टैंकर से फीस वसूल कर रहा है। ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर वो कर रहे हैं तो फौरन बंद करें। जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे भी नहीं, किसी भी जारहियत को मुआफ़ नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का एक बार फिर वाज़ेह और दो टूक पैगाम। कहा, ईरानी अपने कौमी हुकूक और मफादात से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी अवाम मैदान जंग में फैसला कौन फाते है। किसी भी जारहियत करने वाले, जुर्म करने वाले हमलावरों को मुआफ़ नहीं करेंगे। ईरान आपने हुर्मस के इंतज़ाम को एक नए मरहले तक ले जाएगा। अमरीकी बहरी जहाज़ों को अपने हुर्मस से गुजरने की इजाज़त होगी अगर वो दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार न करें। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि अपने हुर्मस खुली है। टेक्निकल वजूहात की बिना पर ईरानी फ़ौज के साथ राबता रखना ज़रूरी है। गुजरगाह से महफूज रास्तों के जरिए सफ़र को यकीनी बनाया जाएगा। जंगबंदी के दौरान ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने किसी भी मुल्क पर कोई हमला नहीं किया। पासदारान इनक़लाब ने कहा कि अगर किसी हमले की रिपोर्ट सामने आ रही है तो उसके पीछे सेहूनी हुकूमत या अमरीका का हाथ है। हालिया इल्ज़ामात गैर मुसद्दक़ा और झूठी प्रोपेगेंडा पर मबनी है। मज़ीद कहा कि ईरान जंगबंदी मुआहिदे का मुकम्मल एहतराम कर रहा है। इलाक़ाई कशीदगी में इजाफे के लिए गुमराहकुन रिपोर्ट्स फैलाई जा रही हैं। आवाम से अपील की गई है कि गैर मुसद्दक़ा खबरों पर यकीन मत करें। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता दोनों रहनुमाओं ने दोतरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मज़बूत बनाने, मुआशरती तजारती ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। बाहमी राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक़ किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान को इब्तदाई जंगबंदी मुआहिदे के हुसूल में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आने वालों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान आने वाले तमाम मंदूबे इनका खैर मक़दम करते हैं। तमाम एयरलाइन से दरख्वास्त है कि वह बगैर वीज़ा अफराद को बोर्डिंग से ना रोकें। पाकिस्तानी इमिग्रेशन आने वालों को ऑन अराइवल वीज़ा दे। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला की आने वाले वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा। सिर्फ मुतल्लिक़ा अफराद को ख़ित्ते में दाखिले की इजाज़त होगी। वज़ीर दाखिला में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। महंगाई से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी ऐलान आज रात को किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की समरी आज शाम को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भेजी जाएगी।
ज़राए का कहना है कि कीमतों में कमी का हतमी ऐलान रात को किए जाने का इम्कान है। अमरीका ईरान जंगबंदी अमन मुज़ाकरात में अवाम पाकिस्तान का किरदार के मुतरफ हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 93% अवाम हुकूमत की जंगबंदी काविशों के हिमायती हैं। पाकिस्तान के 80% शहरी खित्ते में पायदार अमन के लिए पुरुमीद हैं। 82% अवाम पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह हैं। एप्सॉस सर्वे के मुताबिक 8 अप्रैल के बाद पाकिस्तान से मुताल्लिक़ आलमी तासुरात 71% साबित हुए हैं। आलमी बरादरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को लेबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की हिदायत कर दी। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक की। कहा कि जंगबंदी के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। गुज़श्ता रोज़ लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इसराइली हमलों के खात्मे के लिए पाकिस्तान से ताआवुन की दरख्वास्त की थी। एक रोज़ कबल लेबनान पर इसराइली बमबारी से 200 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 1.93% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 12.15% तक पहुंची। एक हफ्ते में 51 में से 28 अशिया महंगी हुई, 8 सस्ती हुई, जबकि 15 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। डीजल 54.71% और पेट्रोल 17.86% महंगा हुआ। सिंध हुकूमत ने मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के नए औकात कार नाफिज कर दिए। तमाम इस्लामी दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया। तनूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और पेट्रोल पंप्स को इन पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात मुनक्किद करने की इजाज़त होगी।